मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वीडियो नंबर 3 देखने जा रहे हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज हम वीडियो नंबर 3 देखने जा रहे हैं। देखो, स्टैचूज एंड मेमोरियल ये हम आज का पॉइंट देखने वाले हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री यानी कि हमको आज़ादी मिलने के पहले का पीरियड और बाद का पीरियड, पोस्ट यानी कि मिलने के बाद और प्री यानी मिलने से पहले, जब हमको आज़ादी मिली नहीं थी और जब हमको आज़ादी मिली, ये जो पीरियड है इसे प्री और पोस्ट कहते हैं। मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज वेयर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू। मेमोरियल यानी कि उनकी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई थी। इरेक्टेड यानी बनाना, स्टैचू के रूप में। These statues are also important for the study of modern Indian history। ये जो स्टैचूज है इनका स्टडी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। The various statues provide information about the contemporary rulers and empire eminent personality। यानी कि ये जो स्टैचूज है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, कंटेम्प्रेरी रूलर, उस टाइम के रूलर कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थे, ये हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जो सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हीं का जो स्टैचूज है इस किस तरह से बना है। यानी बाद में अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो स्टैचू है वो किस तरह से बना है। महात्मा गांधी, इनका स्टैचू किस तरह से बना है, ये सब हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटीज, द डिस्प्ले plaque on the statue given us information about the full name of the concerned person, birth and date details, brief information about the contribution and the biographical sketch of the person। उस स्टैचू क्या दर्शाता है, उस पर पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। किसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो डिस्प्ले स्टैचू गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ द कंसर्न पर्सन, उसका नेम दिया होता है, उसका बर्थ डेट होती है और डेट भी रहती है, डेट भी रहती है। डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें हमको दिखाई देती है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमको दिखाई देता है। और उनका बायोग्राफिकल स्केच उस पर्सन का उस पर होता है। जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, यानी कि जस्ट एज द स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, देर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द वेरियस इवेंट्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न इवेंट, पीरियड, पीपल रिलेटेड टू द इवेंट etc। इसे यानी कि ये जो महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा लोकमान्य तिलक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो स्टैचू है उनको हमको उनका जो पीरियड था 1947 के पहले का, वो उस पीरियड में उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, ये हमको इससे पता चलता है। फॉर एग्जांपल इधर दिया है, देखो, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। और हुतात्मा स्मारक जो है अभी सोलापुर में हुतात्मा स्मारक है और इसी से हमको पता चलता है कि उन्होंने कौन सा कार्य किया है। नेक्स्ट है, देखो, रिटर्न सोर्सेस है। द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर इंक्लूडिंग इन द रिटर्न सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये जो है कॉरस्पॉन्डेंस, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज, पीरियडिकल, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स है, ये सब क्या है, रिटर्न सोर्सेस है। इसको रिटर्न सोर्सेस में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। क्या क्या आता है रिटर्न सोर्सेस में, देखो, कॉरस्पॉन्डेंस आता है, फॉरेन अकाउंट्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स, बायोग्राफीज, बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स और पीरियडिकल्स, ये सब आते हैं रिटर्न सोर्सेज में। रिटर्न सोर्सेज यानी लिखित, उसको हिस्ट्री राइटिंग में लिखित रूप से लिखा हुआ था है। न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स हमको क्या करना है, इसके बारे में अब देखना है।
न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट। न्यूज़पेपर से हमको अभी जो पीरियड चल रहा है उसके पहले की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, यानी कि न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस, न्यूज़पेपर हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। उस पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हो गए इसकी इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विथ इट, इसके अलावा डिटेल्स एनालाइज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, व्यू ऑफ इमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर आल्सो पब्लिश्ड। और उस टाइम डिटेल एनालाइज होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन से इवेंट हो गए हैं और उस इवेंट्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पीपल पार्टिसिपेटेड है, ये भी हमको सब इससे पता चलता है। एडिटोरियल्स हो जाता है उसका, ये पब्लिश किया जाता है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ द पीरियड, यानी उस टाइम हमको पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल इस सिचुएशन में उस टाइम किस तरह से सिचुएशन उन्होंने हैंडल किए, इसका भी हमको पता चलता है किससे, न्यूज़पेपर से। We get information about the political, social, economic and cultural happening of that period. In the pre-independence period, newspaper like Dhyanoday, Dhyan Prakash, Amrut Bazar, Pratika, Dinbandhu, Kesari acted as an important source of awakening the minds ऑफ द पीपल। ये सब न्यूज़पेपर के नाम है। और ये जो है वो क्या होता है कि लोगों को सभी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है और उनका जो माइंड है वो माइंड सेट अच्छे तरह से लोगों को जागृति निर्माण करता है। थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडिया। न्यूज़पेपर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी इंडिया के बारे में कैसी है ये हम उससे पता कर सकते हैं, और इंडिया के उस पर इफेक्ट्स कौन कौन से हो गए थे ये भी हमको इससे जानकारी मिल जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वेयर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी जो ब्रिटिश पीरियड चल रहा था तब सिर्फ न्यूज़पेपर ये हमको इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो रिफॉर्मेशन भी उससे होता, सोशल रिफॉर्मेशन भी उससे होते थे, लोगों में जागृति आ जाती थी, उससे लोगों में बदलाव आने लगते थे। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवादी अलिहास गोपाळ हरी देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इशू। ये उन्होंने क्या है कि न्यूज़पेपर के नाम से लेके निबंधमाला रिटन बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवादी अलिहास गोपाळ हरी देशमुख, अलिहास यानी गोपाळ हरी देशमुख ने लिखा है। और इन द वीकली प्रभाकर, वीकली यानी हफ्ते में एक बार ये न्यूज़पेपर क्या होता है कि पब्लिश हो जाता है। कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इशू, इसमें बहुत सारे कल्चरल और सोशल इशूज़ में आए हैं। जो रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। रुक जाते।